बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनक तहत अश-शजर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम नाज़रीन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जब वीडियो में मैंने आपको पैगाम दिया था, जब मैंने नया चैनल बनाया, उसमें आपको मैंने बताया था मैं सबसे पहले तौहीद पे बात करूँगा, फिर रिसालत पर, फिर असहाबा कराम पर, फिर औलिया पर। इस वक्त मैंने तौहीद पर भी बात कर ली, असहाबा कराम पर भी रिसालत पर भी बात कर ली और असहाबा कराम पर भी बात शुरू की हुई है, जिसमें मैंने सबसे पहले जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु पर बात की, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पर बात की, और अभी आज जो मेरा मौजू है वो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पर लबकुशाई करनी है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो खलीफा सोम हैं जिनको ज़ुन्नूरैन का लक़ब दिया गया। ज़ुन्नूरैन का लक़ब इस वजह से दिया गया क्योंकि आपके घर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां थी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पहली बेटी दी, उसके बाद जब दूसरी बेटी देनी चाहिए तो फितना करने वाले लोगों ने उस वक़्त भी फितना फसाद फैलाने की कोशिश की थी, और ये फसाद उन्होंने फैलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बेटी दी, अब दूसरी भी दे दी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मेरे घर में 40 बेटियां होती तो वो पे दर पे उस्मान को दे देता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। फिर 9 हिजरी का जो साल था, उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरादा किया मक्का हज करने का और इरादा किया आपने उम्रा भी करना है, तो उस वक़्त तय यह हुआ हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़ीर बनाकर मक्का के अंदर भेजना है। तो चुनांचे तो सब की मशावरत से हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़ीर बनाकर मक्के की तरफ रवाना किया गया। जब आप मक्का पहुँचे तो मुशरिकीन मक्का को आगाह किया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर हज करने आ रहे हैं और उम्रा करेंगे। तो मुशरिकीन मक्का ने शोर शराबा किया और इस चीज़ से मना किया, और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को लालच दी कि आप खुद अगर चाहें तो हज भी कर सकते हैं, काबा आपके सामने, आप उम्रा भी कर सकते हैं, आप जो है सफ़ा मरवा पर दौड़ाई भी लगा सकते हैं, आप आबे ज़मज़म भी पी सकते हैं। उनको लालच दी गई, जो कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्तरद की। उन्होंने कहा, अगर मेरे महबूब जब तक मेरे साथ नहीं होंगे उस वक़्त तक मैं उम्रा नहीं करूँगा, उस वक़्त तक मैं हज नहीं करूँगा। तो इसी असना में किसी ने फितना फैला दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुँचाएगी कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। तब ये बात मुसलमानों तक पहुँची, मुसलमान बड़े गम और गुस्सा में थे, और उन्होंने फिर उस वक़्त एक बैत ली जो दरख्त के नीचे आप बैठे हुए थे, और असहाबा इकराम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली, जिसको बैत रिज़वान कहा जाता है। बैत रिज़वान में ये था कि हमने हज़रत उस्मान गनी के जो कातिल हैं उनको ज़रूर मारना है, उनकी शहादत का बदला ज़रूर लेना है। तो जब आप ये बैत ले रहे थे उस वक़्त आयत करीमा नाज़िल हुई, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनक तहत अश-शजर। ये जो मोमिनीन दरख्त के नीचे बैठे हुए बैत ले रहे हैं, अल्लाह ताला इनसे राज़ी है। ये तर्जमा मैंने मफ़हूमन बयान किया है ताकि समझने में आसानी हो। फिर जब वक्त गुजरता गया, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का खिलाफत का दौर आया, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत का दौर आया, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत का दौर शुरू हुआ, जो कि आपने कम व बेश 12 साल तक खिलाफत के अमूर को सर अंजाम दिया। फिर जब आपकी शहादत का वक्त करीब आया, 3 लोग 3 जगह से निकले, जो एक लश्कर की सूरत में निकले, हर एक बंदे के साथ हज़ार बंदा था, जो तकरीबन 3000 बंदे बनते हैं। तो वो मदीना शरीफ की तरफ आए, उन्होंने फितना फसाद फैलाना चाहा, जिसके बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और उनको भी कहा कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के काम सही नहीं है, जो कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उन सब को मुस्तरद किया और उनको वापसी किया। फिर हज़रत अली के पास भी गए थे, जिस पे उनको वापसी किया गया। फिर ये लोग शहर के बाहर जाके बैठ गए और फितना बार बार फैलाते रहे, हत्ता कि एक दिन ऐसा आया जब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शहर से बाहर चले गए और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को ये बतला के कि आपने सिक्योरिटी के काम को सर अंजाम देना है, आपने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर के बाहर रहना है, क्योंकि इस वक्त मदीना शहर के अंदर पहले से ही फितना फसाद है। और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को इस सारे फितने की मालूमात थी।
اس وقت 700 صحابہ کرام آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو کہا اگر آپ ہمیں حکم دیں جن لوگوں نے فساد پھیلایا ہم ان کی گردنیں اڑا رہے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ شریف کے اندر خون خرابہ ہو، کسی بھی طرح سے خون ریزی ہو۔ تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ مدینہ کے اندر خون خرابہ ہو، قتل و غارت ہو۔ حتیٰ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی تھے، جن کا کام جو ہے صرف اور صرف پڑھنا پڑھانا تھا، انہوں نے بھی تلوار اٹھا لی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا میں تلوار اٹھاتا ہوں، ہم نکلتے ہیں جہاد کے لیے، پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع فرمایا۔ اس کے بعد آپ کے غلاموں نے تلوار اٹھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کو منع کیا، اور صرف منع نہیں کیا، اور غلاموں کو کہا جو بندہ تلوار نیچے رکھے گا، جو خون ریزی نہیں کرے گا، میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی، یہ ان کے فضائل تھے کہ ان کو ذو النورین کا لقب دیا گیا۔ ان کے بارے میں یہ بالکل احادیث میں اور میں نے علماء سے سنا کہ ان کے چہرے پہ کبھی مٹی پڑی ہوئی کسی نے نہیں دیکھی، ان کے کپڑے بالکل صاف ستھرے ہوتے تھے، یہ ان کی شان تھی۔ اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جو میں نے سب سے پہلے بھی کہا کہ اگر ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے پاس اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو میں پے در پے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نے آج بیان کی، اور کل انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کروں گا۔ پھر اس کے بعد پے در پے جس طرح میں نے یہ بات کی ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی پر میں نے لب کشائی کرنی ہے تو میں کرتا رہوں انشاءاللہ۔ اور دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ جو بھی میرا یوٹیوب چینل دیکھے اس کو ضرور سبسکرائب کرے اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے، تاکہ جو میں نے ایک اسلام کا جو درس دینا شروع کیا، کم علمی کی وجہ سے جو میں بول سکتا ہوں، جو میں سیکھ کے بتا سکتا ہوں، جو میں پڑھ کے آپ تک پہنچا سکتا ہوں آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو آپ ضرور اس ویڈیو کو، اس پیغام کو شیئر کریں۔